हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक इन ट्रिग्नो क्लासेस, जो कि हमारा और आपका बहुत ही अच्छा सा एक चैनल, जहां पर आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का। तैयार हो जाएं। अगर इससे पहले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो बहुत जल्दी से देख के आए, फिर स्टार्ट करते हैं। पेन और पेपर निकाल लें, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। देखें क्या कहा क्वेश्चन ने। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। चेक करो कि एक रिलेशन है आर नाम का, जो डिफाइन किया गया है आर पर, मतलब रियल नंबर पर, by this a comma b is such that a less than or equal b cube is reflexive symmetric और ट्रांजिटिव। कह रहे हैं इसको चेक करो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। देखो बच्चों, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अगर हमारे पास कोई भी सेट रियल नंबर पर डिफाइन किया गया है तो हमको थोड़ा सा केयरफुली डील करना है। देखो नेचुरल नंबर होते हैं, हम 1 2 3 पुट करते हैं, आंसर हमारा आ जाता है। इंटीजर होते हैं, प्लस माइनस पुट करके हमारा आंसर आ जाता है बेटा। लेकिन यहाँ पर है रियल नंबर, तो यहाँ पर हमको इंटीजर भी चेक करना होंगे, फ्रैक्शन भी चेक करना होगा, पॉइंट में, माइनस में, ऑल पॉसिबल आउटकम विल बी चेक। ओके, तो केयरफुली डील कर रहे हैं, जरा ध्यान दें। मैंने लास्ट क्लास में यहाँ पर स्क्वायर वाला क्वेश्चन कराया था और वहां पर मुझे प्रूफ करना था कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ऐसा। लेकिन याद चेक करना है। लेकिन कहानी वही है, क्यूब में कहानी है। वैसे तो जनरली बेटा ये क्वेश्चन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, लेकिन ये मुझे पता है। आप कैसे करेंगे ध्यान देते हैं। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं कि यहां पर सिर्फ इंटीजर्स पर चेक करते हैं, नेचुरल नंबर्स पर चेक करते हैं और कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। जब भी रियल नंबर का सेट होता है तो हम उन वैल्यूज पर भी चेक करते हैं नेचुरल नंबर है, बाकी हम फ्रैक्शनल पर भी चेक करेंगे बच्चों। ठीक है, बात याद रहेगी मेरी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जरा ध्यान दें। तो बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव, देखो रिफ्लेक्सिव कहानी क्या है, सेल्फ रिलेशन होना चाहिए, यानी कि खुद का खुद से रिश्ता होना चाहिए। यानी कि अगर ए कॉमा ए ने बिलोंग किया आर से, तब वो रिलेशन, वो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों भाई, मतलब क्या, डबलेट आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सपोज कोई दो नंबर ले लिए, 1/2 और 1/2, जो मैंने बिलोंग करा है किसी भी रियल नंबर से। अब मेरा काम है इन पर चेक करना कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। देखें रिलेशन क्या है बेटा, a लेस देन और इक्वल है b के क्यूब से। मतलब क्या हुआ, हमको चेक करना है 1/2 लेस देन और इक्वल 1/2 के क्यूब से, क्योंकि a भी मेरा 1/2 है, b भी मेरा 1/2 है। क्लियर बात। अब बात समझें, 1/2 तो ऐसे रहा, ये क्या बना 1/8। क्या 1/2 1/8 से छोटा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्या 1/2 1/8 के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं होता है। मतलब कहने क्या है कि ये रिलेशन ट्रू नहीं है। आया बात समझ। मैंने क्या कहा कि रियल नंबर पर डिफाइन है तो हम बच्चों फ्रैक्शन भी चेक करते हैं। हमने फ्रैक्शन चेक किया, यहां पुट करके देखा 1/8 और 1/2 आया। क्या 1/2 छोटा होता है? बिल्कुल नहीं होता। 1/2 बराबर होता है 1/8 के? बिल्कुल नहीं होता। सो लेकिन सिंस a कॉमा 1/2 कॉमा 1/2 not belong R, so R is not reflexive। बोलो आई बात समझ। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक की कहानी बच्चों क्या है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए। अगर इस रिजल्ट को होल्ड करते हैं तब सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। तो सपोज मैंने कोई दो नंबर लिए 1 और 2 जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। अब जरा ध्यान दें, क्या 1 छोटा होता है 2 के क्यूब से? बिल्कुल बात सही है कि 1 बिल्कुल हमेशा छोटा होगा 2 के क्यूब से। लेकिन क्या इसका रिवर्स ट्रू है कि 2 छोटा हो सकता है 1 के क्यूब से? मैंने क्या बोला, ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। मतलब मैंने पहले 1 का 2 का रिलेशन देखा, अब 2 का 1 का रिलेशन देख रहा हूं। क्या 2 छोटा हो सकता है 1 के क्यूब से? कभी नहीं होगा। ठीक, लेकिन सिंस ए कॉमा बी ने बिलोंग किया आर से, बट बी कॉमा ए नॉट बिलोंग आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। बोलो आए बात समझ। अब हो सकता है यहां पर एक डाउट आ जाए
कि रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने रिफ्रैक्शन पार्ट यूज किया, सिमेट्रिक के लिए मैंने इंटीजर पार्ट यूज किया। दें कि रिफ्लेक्सिव में हो सकता था इंटीजर नेचुरल नंबर लेने पर कंडीशन होल्ड हो जाती, तो हमने ऑल एस्पेक्ट्स कवर किए। ठीक है, नोट कर लें, हम ट्रांसक्रिप्ट चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चेक करते हैं ट्रांसक्रिप्ट के लिए। देखो मैंने बोला था कभी भी रियल नंबर का सेट दिखाई दे तो ट्रांसक्रिप्ट के लिए सिर्फ नेचुरल नंबर पर ही चेक नहीं करना है हमको, हमको फ्रैक्शन में भी चेक करना है। नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन होल्ड हो जाएगी, ये हमारा ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा, लेकिन हमको चेक करना है बेटा किसके लिए, फ्रैक्शन के लिए भी। तो मैं कोई ऐसे 3 नंबर का सेट देख रहा हूं जहां पर ये कंडीशन ना हो होल्ड। ठीक है, आया बात समझ। सपोज मैंने ले लिया 2, 1.5 और 1.2। सर ये कहां से उठा लाए? तो इनको पकड़ने के लिए, इन नंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए एक एल्गोरिथम याद रखें कि पहले नंबर और दूसरे नंबर की कहानी क्या है कि दूसरे का स्क्वायर या क्यूब जो भी दिया हो वो पहले वाले से तो बड़ा हो और उस वाले से छोटा। बात समझे? इसका स्क्वायर या क्यूब इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। जरा ध्यान दें कैसे मैं कहना चाह रहा हूं। क्या 2 लेस देन और इक्वल होगा 1.5 के क्यूब से? मैंने क्या बोला कि 2 लेस देन और इक्वल 1.5 के क्यूब से। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि 2 छोटा होगा 3375, इसका क्यूब ये तो होता है। तो मैंने ऐसे 2 नंबर लिए कि बाद वाले का क्यूब इससे बड़ा हो जाए। ठीक है, कंडीशन होल्ड हुई। ठीक, अब 1.5 लेस देन और इक्वल होगा 1.2 के क्यूब से। अब मैंने क्या चेक किया कि ये वाला नंबर इसके क्यूब से छोटा होगा। बिल्कुल, कैसे देखें, ये है 1.5 और ये कितना है 1.728। मेरी बात समझ पाए? मैंने क्या बोला, पहले 2 में ये वाला इसके क्यूब से छोटा, कंडीशन होल्ड हुई। दूसरे वाले में 1.5 इसके क्यूब से छोटा, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये वाली कहानी ट्रू है कि 2 छोटा या बराबर होगा इतने से? ये तो कभी ट्रू नहीं है। और नंबर तीनों रियल है। बात समझ पाए मेरी? मतलब मैंने क्या बोला कि अगर रियल नंबर का सेट है तो हमको कुछ ऐसा भी सोचना है कि इस पर तो कहीं फ्लॉप नहीं है कहानी। फ्लॉप हुई बेटा? सही है। पता है बेटा ट्रांसक्रिप्ट कैसे चेक करते हैं? नहीं पता तो याद रखें कि ए का रिलेशन अगर बी से है, बी का रिलेशन अगर सी से है, तो ए का रिलेशन सी से आना मस्ट है। अगर ए का रिलेशन सी से आया तब ट्रांसक्रिप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मेरी बात समझ पाए कि 2 और 1.5 के लिए कंडीशन होल्ड, 1.5 और 1.2 के लिए होल्ड। लेकिन क्या इसके लिए और इसके लिए होल्ड हुई? नहीं हुई। मतलब कहने क्या हुआ कि 2, 1.5 ने बिलोंग किया रिलेशन से, 1.5 का 1.2 ने बिलोंग किया रिलेशन से, लेकिन 2, 1.2 ने बिलोंग नहीं किया रिलेशन से। सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आए बात समझ? नोट करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कहा गया है, सो दैट द रिलेशन R इन द सेट। इस बार एक सेट दिया गया है नंबर की फॉर्म में 1 2 3। तो सबसे पहले हमने सेट को नाम दे दिया A 1 2 3। उस पर एक रिलेशन डिफाइन जो कि रोस्टर फॉर्म में। क्या फॉर्म है रिलेशन का कि 1, 2 और 2, 1 उसके ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो कहा गया है कि प्रूफ करो वो सिमेट्रिक तो है लेकिन ना नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। मतलब सिमेट्रिक प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, मजाक कर रहे हैं क्वेश्चन में, देख कैसे प्रूफ करें। देखें, देखो मैं 3 कंडीशन लिख रहा हूं। अगर A, A है जो कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तब रिफ्लेक्सिव, और अगर A का रिलेशन B से, B का रिलेशन A से तब सिमेट्रिक। और तीसरा क्या है, A का रिलेशन अगर B से है, वही रिलेशन B का C से है, और वही रिलेशन A का C से अगर हो जाता है तब ट्रांजिटिव। हम इन 3 कंडीशन को चेक करें, जो भी फुलफिल हो जाती है वो हमारा आंसर होगा। जरा चेक करते हैं, क्या रिलेशन में 1, 1 है, क्या रिलेशन में 2, 2 है। देखें, क्या रिलेशन 1, 1 है? कहीं नहीं है। 2, 2 है? नहीं है।
मतलब क्या है कि 1,1 या 2,2 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो नॉट रिफ्लेक्सिव। आए बात समझ? मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्सिव होने की डबलेट का होना जरूरी है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये तो हुआ पहला केस। अब सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। जरा ध्यान दें, क्या 1,2 बिलोंग कर रहा है आर से? बिल्कुल है। क्या 2,1 बिलोंग कर रहा है आर से? वो भी है। मतलब ए का रिलेशन बी से, वही बी का ए से रिलेशन। देखो, जो ए का बी से वही बी का ए से, मतलब सो आर इज सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। आए बात समझ? बहुत मजाक क्वेश्चन है बिल्कुल। जरा ध्यान दें, क्या 1,2 ने बिलोंग किया आर से? क्या 2,1 ने बिलोंग किया आर से? लेकिन 1,1 ने तो आर से बिलोंग नहीं किया। अगर ये ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी तो ये बना, ए का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए था। कहीं नहीं है। देखो 1,1 ने कहीं बिलोंग नहीं किया, मतलब क्या हुआ, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आए बात समझ? नोट कर ले, अगला पार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट ऑफ द डे क्या कहा गया है, सो दैट मतलब प्रूफ करना है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी। कह रहे हैं एक सेट है जिसको ए नाम से बताया गया है, जिसके अंदर लाइब्रेरी की सारी किताबें हैं। यानी कि सेट क्या हुआ, ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ये हमारा सेट हुआ। उस पर रिलेशन डिफाइन किया गया है। क्या रिलेशन है कि x, y इज सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ बुक्स, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब एक सेट है ए नाम का, जिसके अंदर दो किताबें हैं x और y। उन किताबों की खासियत क्या है कि उनके पास नंबर ऑफ पेजेस बराबर हैं, ठीक, सेम है। तो आपसे कहा गया है इसे प्रूफ कर दें कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बात आती है सबसे पहले कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। ठीक, तो एक ऐसा रिलेशन जो आर एस टी तीनों हो वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वही रिलेशन इक्विवेलेंस होता है। ठीक, मेरी बात याद रहेगी। तो कुल मिला के हमको प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। अब अगर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा, मैंने अक्सर बोला है कि कहीं पर सेम आया या इक्वल वर्ड आया तो वो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। वो तीनों होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। तो ये तो याददाश्त वाली बात है कि अगर आपको याद है, क्लासेस देखी है कि सेम नंबर वाली बात जो है वो इक्विवेलेंस होती है। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रूफ करने वाले हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम रिफ्लेक्स की बात करते हैं। अगर एक बात समझें कि दो किताबें एक्स और वाई, मान लो एक फिजिक्स की किताब है, एक मैथ की किताब है। फिजिक्स की किताब में 100 पेज, मैथ्स की किताब में, ठीक है, मैंने क्या बोला, एक फिजिक्स की किताब है जिसमें 100 पेज है, एक मैथ्स की बुक है में 100 पेजेस है। ठीक है, तो क्या मैथ्स की किताब में जो 100 पेज हैं वो अपने आप के इक्वल नहीं है? जी हाँ, अगर मैं किसी और के इक्वल हूं तो मैं अपने आप के भी तो इक्वल हूं। मैंने बताया था आपको शुरुआत की वीडियो में, बोला था कि अगर कोई चीज किसी के इक्वल है तो वो अपने आप के भी इक्वल होती है। यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर से, जहां पर ए क्या है, बुक, कहां की, इस सेट। ठीक है, तो ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर से, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। बोलो आई बात समझ? जरा ध्यान दें। अब एक बात समझे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें एक फिजिक्स की किताब है 100 पेज की, एक मैथ्स की किताब है 100 पेज की। ठीक, एक मैंने फिजिक्स की बुक ली इसमें 100 पेज है, एक मैथ्स की बुक है इसमें 100 पेज है। तो क्या P कॉमा M बिलोंग कर रहे हैं R से? P और M में इक्वल पेज है, तो क्या M कॉमा P भी बिलोंग करेंगे R से? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अगर P और M में 100 पेज है तो P M के इक्वल और M P के इक्वल। सो R इज रिफ्लेक्स सिमेट्रिक।
सो आर इज सिमेट्रिक। बोलो भैया आई बात समझ? अब क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव। जरा ध्यान दे, मैंने एक किताब और पढ़ी केमिस्ट्री की जिसमें 100 पेज है, ठीक? तो क्या P कॉमा M बिलोंग कर रहे हैं R से? बिल्कुल P और M में इक्वल पेज है। M कॉमा P M कॉमा C बिलोंग कर रहे हैं बेटा R से। मैथ्स में और केमिस्ट्री में इक्वल पेज है। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी तो इक्वल पेज है, देखें 100 और 100। एंड P कॉमा C भी बिलोंग कर रहे हैं R से, सो R इज ट्रांजिटिव। आई बात समझ कि तीनों में इक्वल पेज है तो आपस में ट्रांजिटिव है। तो मेरी बात समझे, मैंने क्या बोला था कि सेम जैसे ही दिखा मतलब ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है। और एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो, वो इक्विवेलेंस कहलाता है। सो आर इज इक्विवेलेंस। तो आज की बात करते हैं पर खत्म और मिलते हैं अगली वीडियो।